नमस्कार टीचर्स, अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि सबसे सस्ता और सही ऑप्शन कौन सा है, तो बस ये वीडियो आपके लिए बना है। मैं आज आपको ना सिर्फ सबसे सस्ते डिजिटल बोर्ड के बारे में बताने वाली हूँ, बल्कि ये भी बताऊंगी कि 2025 में एक टीचर को डिजिटल बोर्ड लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो और सेटअप भी फ्यूचर रेडी हो। और हाँ, हम किसी एक ब्रांड की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा खुद का AI-Evolve ब्रांड है जिसे आज हजारों टीचर्स यूज कर रहे हैं, और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताने वाली हूँ कि क्यों वो एक सही चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा होता है। आपने शायद देखा होगा एक डिवाइस आता है जिसे कुछ लोग टच प्लस या फिर टच कन्वर्टर भी कहते हैं। इस डिवाइस की खासियत यह है कि आपके एग्जिस्टिंग टीवी को एक डिजिटल टच बोर्ड में बदल देता है। बस एक पेन टाइप स्टाइलस के जरिए आप अपने टीवी पर लिख सकते हैं और वो एक स्मार्ट बोर्ड की तरह बिहेव करता है। मतलब आपके घर का 32 इंच या 43 इंच LED टीवी एकदम स्मार्ट बन सकता है। अब बात आती है, क्या ये सस्ता ऑप्शन सही है? देखिए, बजट के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये आपको 15 से लेके 25,000 के बीच में मिल जाता है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी है। सिर्फ स्टाइलस से काम करता है, फिंगर टच नहीं चलता, राइटिंग में लैग आता है। मतलब आप जितना फास्ट लिखेंगे उतना वो फॉलो नहीं कर पाएगा, और अगर स्टाइलस खो गया तो डिवाइस यूजलेस हो जाता है। पढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल टीचिंग सेटअप के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और सस्ता और थोड़ा बेटर ऑप्शन है पेन टैब प्लस लैपटॉप का कॉम्बो। बहुत सारे टीचर्स ही यूज करते हैं। पेन टैब कनेक्ट होता है लैपटॉप से, आप लिखते हैं टैब पर और स्क्रीन पर शेयर होता है, बिल्कुल वैसा जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स YouTube पर करते हैं। इसका बजट भी लो है, आपको पेन टैब 7,000 से लेके 8,000 के बीच में मिल जाता है, और लैपटॉप तो आपके पास पहले से होगा। लेकिन यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस है। कोई बड़ा डिस्प्ले नहीं, सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग है। प्रेजेंटेशन इंपैक्ट थोड़ा कम है। अब आते हैं मेन चीज पर जो मैं खुद यूज करती हूँ और हजारों टीचर्स आज इसके साथ जुड़ चुके हैं। AI-Evolve डिजिटल बोर्ड विथ हाइब्रिड स्टूडियो सेटअप। अब सुनिए ध्यान से, ये वो सेटअप है जो आपके पूरी टीचिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या आता है? सबसे पहले हम बात करेंगे AI-Evolve डिजिटल बोर्ड की, जिसमें आपको 65, 75 और 86 इंच अवेलेबल होता है। 10 सेकेंड कम्स CPU प्लस मॉनिटर, जिससे आप अपने वीडियो का प्रीव्यू, स्टूडेंट्स के कमेंट्स और लाइव क्लासेस देख सकते हैं। देन कम्स 4K PTZ कैमरा, जो ऑटो मूव होता है, रिमोट से कंट्रोल होता है। नंबर 4 माइक सेटअप, जैसे कॉलर माइक या हेडसेट माइक, जो एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है। नंबर 5 लाइटिंग सोल्यूशन, जो कि प्रॉपर लाइटिंग सेटअप होता है ताकि आपका लुक क्लीन, ब्राइट और प्रोफेशनल लगे। नंबर 6 स्पीकर्स प्लस एम्पलीफायर, ताकि क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स भी क्लियरली सुन सके। देन नंबर 7 रिकॉर्डिंग प्लस लाइव प्लस ऑनलाइन टीचिंग सपोर्ट। एक ही सेटअप से सब कुछ पॉसिबल है, और सबसे खास बात, ये पूरा सेटअप सिंगल हैंडेडली ऑपरेट हो सकता है। आप अकेले ही पूरा स्टूडियो मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूं अभी। अब बात करते हैं बजट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको इंतजार रहता है इस चीज का, कि जिस पर आप सबका ध्यान जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 65 इंच डिजिटल बोर्ड के बारे में। अगर आप बेसिक यूज के लिए ले रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग या मीटिंग, तो ये आपको 75K से लेके आपको 85K तक की रेंज में पड़ सकता है, या फिर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर टीचिंग के लिए चाहिए तो आपको 90K से लेके 1 लाख तक के बीच का बजट रखें। सेम लॉजिक 75 इंच के लिए है। अगर आप इसको नॉर्मल यूज में लेना चाहते हैं तो ये आपको 97K से लेके 110K के बीच का मिल जाता है। अगर आप टीचिंग ग्रेड वर्जन के लिए चाहते हैं तो ये आपको 1.2 लाख से लेके 1.6 लाख तक का जा सकता है। 86 इंच ये थोड़ा कम लोग लेते हैं। नॉर्मल बोर्ड में आपको 1.5 लाख से 1.7 लाख तक का मिल जाएगा। टीचिंग पर्पस बोर्ड आपको 2 लाख से 2.3 लाख तक का जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब में इतना प्राइस क्यों? तो सुनिए, ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये एक हैवी ड्यूटी डिवाइस है जो 6 से 8 घंटे डेली टीचिंग के लिए बना है। बहुत सारे टीचर्स गलती ये करते हैं कि सिर्फ प्राइस देखकर ले लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है
जब वो बोर्ड ओवरहीट होने लगता है, 2 घंटे के बाद हैंग करने लगता है, या कंपनी सपोर्ट देना बंद कर देती है। और सबसे बड़ी बात, आप जिस बोर्ड पर भरोसा करके फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो वो 6 महीने में ही परेशान करने लगे, तो क्या फायदा। इसलिए जब भी आप डिजिटल बोर्ड लें, 3 चीजों का ध्यान रखें। सो नंबर वो कम्स टीम सपोर्ट, क्या प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, वारंटी मिल रही है। देन कम्स प्रोडक्ट क्वालिटी, क्या ये बोर्ड डेली टीचिंग हैंडल कर सकता है। एंड द लास्ट इज सर्विस फीडबैक, ऑनलाइन या ऑफलाइन फीडबैक जरूर चेक करें। AI वॉफ्ट में हम खुद ये इंश्योर करते हैं कि हर टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और बोर्ड लॉन्ग टर्म में काम करे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बोर्ड मार्केट में तो आते हैं जो दिखते तो टीचिंग वाले हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए बनाए जाते हैं। मीटिंग वाला बोर्ड 1 से 2 घंटे चल सकता है, ट्रेनिंग वाला हफ्ते में 1 या 2 दिन चलता है, पर टीचिंग बोर्ड वो डेली 6 से 8 घंटे लोड लेता है, वो लोड को झेल सकता है। तो अगर आप टीचिंग के लिए बोर्ड ले रहे हैं तो मीटिंग वाले सस्ते बोर्ड से बचिए, लॉन्ग टर्म में वो नुकसान देगा। तो टीचर्स, अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा है, क्या आपके लिमिटेशंस हैं और क्यों AI वॉफ्ट जैसे टीचिंग ग्रेड बोर्ड्स आज के टाइम में जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और टीचर्स भी सही डिसीजन ले सके। और अगर आप AI वॉफ्ट डिजिटल बोर्ड या पूरा स्टूडियो सेटअप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्यों टीचर्स को 2D और 3D रिसोर्स बेस्ड बोर्ड्स पर स्विच करना चाहिए और डिजिटल बोर्ड से सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।